क्या सिखाया याद है? मैं नीचे देख रहा हूँ, अभी तक ऊपर देखा नहीं मैंने, सिर्फ पूछ रहा हूँ कितने लोगों को पिछले हफ्ते जो सिखाया याद है। अब ऊपर देखूंगा। याद है? कौन सी किताब से पढ़े थे? हाँ, कुल्हाड़ी के बारे में। वो तो फर्स्ट पार्ट था, उसके बाद क्या किया? कुल्हाड़ी मारी और छोड़ दी। ओके, याकूब का चौथा अध्याय और पहली 10 पंक्तियों को पढ़ेंगे और उसके बाद भजन संहिता 116 फर्स्ट और सेकंड, पहली और दूसरी पंक्ति को पढ़ेंगे। ये किसने? अगर गया तो सॉरी। सब लोग पहुंच गए? याकूब चौथा अध्याय। चलिए खड़े हो जाएंगे, आज वचनों को साथ में पढ़ेंगे। अपनी अपनी बाइबल्स खोलिए। जिनके पास बाइबल है वो खोल सकते हैं, जिनके पास फ़ोन है वो अंगीकार करेंगे, माफ़ी मांगेंगे परमेश्वर से। प्रभु हम फ़ोन नहीं ये क्या तुम्हें लड़ाइयाँ हो रही हैं? नहीं, अच्छा वर्स में लिखा। ओके, चौथा अध्याय पहली पंक्ति ना। याकूब याद रखिए नए नियम की पहली किताब है, राइट? इन अ सेंस लिखने में यीशु मसीह के भाई हैं, लेकिन इनकी पहली किताब लिखी है। और जब भी याकूब लिखते हो उसकी पुस्तक को आप पढ़ोगे तो आप ये जान सकते हो, एकदम स्ट्रेट सीधा लिखता है वो, जो दिल में है, जैसे सीधा बात बता रहा है परमेश्वर उसको क्या कह रहा है, राइट? सो ये हम इसको सीखते हैं। यहाँ पे लिखा है, तुम में लड़ाइयाँ और झगड़े कहाँ से आए? क्या उन सुख विलासों से नहीं जो तुम्हारे अंगों में लड़ते भिड़ते हैं? तुम लालसा रखते हो और तुम्हें मिलता नहीं है, इसलिए तुम हत्या करते हो। ना, ये वर्ड हत्या मतलब सच में हत्या नहीं है। तुम ढा करते हो और कुछ प्राप्त नहीं कर पाते। तुम तो झगड़ते हो, लड़ते हो। तुम्हें इसलिए नहीं मिलता क्योंकि तुम मांगते नहीं हो। तुम मांगते हो और पाते नहीं हो, इसलिए कि बुरी इच्छा से मांगते हो, ताकि अपने भोग विलास में उड़ा दो। हे व्यभिचारिणियों, क्या तुम नहीं जानती कि संसार से मित्रता करनी परमेश्वर से बैर करना है? अंत जो कोई संसार का मित्र होना चाहता है वो अपने आप को परमेश्वर का बैरी बना लेता है। क्या तुम ये समझते हो कि पवित्र शास्त्र व्यर्थ कहता है, जिस आत्मा को उसने हमारे भीतर बसाया है, क्या वो ऐसी लालसा करता है जिसका प्रतिफल ढा हो? वो तो और भी अनुग्रह देता है। इस कारण ये लिखा है, परमेश्वर अभिमानियों का विरोध करता है पर दीनों पर अनुग्रह करता है। इसलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो कि वो तुम्हारे पास से भाग निकले। परमेश्वर के निकट आओ और वो भी तुम्हारे निकट आएगा। हे पापियों, अपने हाथ शुद्ध करो, और हे दुचित लोगों, अपने हृदय को पवित्र करो। दुखी हो और शोक करो और रो, तुम्हारी हंसी शोक में, तुम्हारा आनंद उदासी में बदल जाए। प्रभु के सामने दीन बनो कि वो तुम्हें शिरोमणि बनाए। ना, भजन संहिता 116 पहली और दूसरी पंक्ति। हम प्रार्थना के बारे में बात कर रहे हैं और यहाँ पे दाऊद प्रार्थना के बारे में देखो क्या लिख रहा है, साथ में पढ़ेंगे। मैं प्रेम रखता हूँ इसलिए कि यहोवा ने मेरे गिड़गिड़ाने को सुना है, राइट? मैं क्या ये वर्स हम सब के लिए है ना? मैं प्रेम रखता हूँ इसलिए कि यहोवा ने मेरे गिड़गिड़ाने को सुना है। उसने जो मेरी ओर कान लगाया है, इसलिए मैं जीवन भर उसको पुकारा करूँगा। तो परमेश्वर ने हमारी ओर कान लगाया हुआ है ना? दाऊद कह रहा है, इसलिए मैं ज़िंदगी भर उसको पुकारूँगा। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर आज के इस समय को, जिससे हम प्रार्थना के बारे में बात करें, सीखें, जानें, समझें। परमेश्वर, हम आपसे मांगते हैं कि जो हमने पिछले हफ्ते सीखा और इस हफ्ते भी जो आप हमको सिखाना चाहोगे पवित्र आत्मा के द्वारा, हम आपसे मांगते हैं परमेश्वर, हमें प्रार्थना करना सिखाओ। परमेश्वर, हमें प्रार्थना करना सिखाओ। ये हमारी मांग है परमेश्वर, ये हमारी मांग है। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर, सारा आदर आपको देते हैं। यीशु मसीह आपके नाम से मांगते हैं, आमीन। बैठ सकते हैं।
इस संदेश को हमने विजयी प्रार्थना के सिद्धांत का शीर्षक दिया, विजयी प्रार्थना के सिद्धांत, है ना। और जिस तरह से हमारी प्रार्थना पे जो श्रृंखला चल रही है उसके ऊपर हम ये सीख रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, जान रहे हैं कि परमेश्वर हम प्रार्थना कैसे करें। शुरुआत के संदेश में पैस्टर पीटर ने हमें सिखाया था किस प्रकार से कि जब चेले यीशु मसीह के पास आए तो उन्होंने क्या मांगा यीशु से। उन्होंने ये नहीं कहा यीशु से कि लोगों को कैसे, बीमारों को कैसे चंगाई मिले, वो हमें सिखाओ। शिष्यों ने आके ये नहीं कहा कि मरे हुओं को जिंदा कैसे करे, ये हमें सिखाओ। उन्होंने ये नहीं पूछा कि आप पानी पे कैसे चले, हमको भी चलना है, हमको भी सिखाओ। आपने रोटी को इतना बदल कैसे दिया, हमको भी सिखाओ। उन्होंने ये कुछ नहीं मांगा परमेश्वर से, सिर्फ एक चीज़ मांगी, हमें प्रार्थना करना सिखाओ। क्यों मांग रहे थे वो लोग? क्योंकि उन्होंने यीशु मसीह को प्रार्थना करते हुए देखा था, और उन्होंने देखा था कि हर बड़े कदम पर, हर बड़ा निर्णय लेने से पहले, कोई चमत्कार करने से पहले वो हमेशा कभी एकांत में होते, कभी पहाड़ पर होते, कभी जंगल पर होते, कभी अपने घुटनों पर होते और परमेश्वर को धन्यवाद दे रहे होते, उसके बाद काम करते थे। तो शिष्यों ने भी समझ लिया था कि अगर एक सामर्थ्य कहीं से आ रहा है तो वो प्रार्थना से आ रहा है। बाकी सारी बातें तो हम कर लेंगे, लेकिन उस कार्य को, उस प्रार्थना को, सामर्थ्य को कैसे प्राप्त करें, हमें प्रार्थना करना सिखाओ। चाहे हमारा व्यक्तिगत जीवन हो या कलीसिया का जीवन हो, हर एक विश्वासी के जीवन में वो समय आएगा जहाँ पे सिर्फ प्रार्थना की ज़रूरत पड़ेगी। बिना प्रार्थना के हम कुछ नहीं, वही हमारा सहारा होगा। अगर आपके जीवन में उस समय नहीं आया तो आएगा ज़रूर, जहाँ पे सिर्फ आप प्रार्थना कर पाओगे। आप कितना भी काम कर लो, उससे कुछ नहीं होगा। कितनी भी मेहनत कर लो, कितना भी सुसमाचार बांट लो, कुछ नहीं होगा। लेकिन परमेश्वर कह रहा है प्रार्थना से, क्योंकि प्रार्थना ही परमेश्वर के कार्य को, दरवाज़ों को खोलती है। और हमें अगर कुछ सीखना है तो हमें भी शिष्यों की तरह यही सीखना है कि परमेश्वर हमें प्रार्थना करना सिखाओ, हमें प्रार्थना करना सिखाओ। बाइबल पढ़ना, सुसमाचार बांटना मुझे आता है, लेकिन मुझे प्रार्थना करना सिखाओ। वहीं से मुझे सामर्थ्य मिलेगा, वहीं से हमें सामर्थ्य मिलेगा। और अगर हम प्रार्थना करते हैं तो किस लिए करते हैं? प्रार्थना का उद्देश्य क्या है? ताकि परमेश्वर जवाब दे। वो जवाब मिलने की गारंटी है हमें, इसलिए हम मांगते हैं। दाऊद कह रहा है, तेरे कान सदा खुले हैं, इसलिए मैं जिंदगी भर तुझे पुकारूंगा। तो मुझे पता है कि परमेश्वर हमेशा सुनता है और वो हमेशा जवाब भी देता है, इसलिए मैं प्रार्थना करता हूँ। अगर कोई व्यक्ति कहे नहीं, मुझे प्रार्थना के कोई मकसद नहीं है, प्रार्थना जवाब मिले नहीं मिले, लेकिन अगर जवाब नहीं मिल रहा है तो फिर प्रार्थना का फ़ायदा क्या? अगर हमारे जीवन में जवाब की उम्मीद नहीं है, अपेक्षा नहीं है, तो फिर हम क्या मांग रहे हैं? प्रार्थना कर क्यों रहे हैं? उससे अच्छा तो मैं पेड़ के सामने जाके खड़ा हो जाऊं या पत्थर के सामने जाके खड़ा हो जाऊं। क्योंकि अगर मुझे उम्मीद ही नहीं है जवाब की, तो फिर मैं मांग रहा क्या? उसका फिर मकसद क्या है? हम सबको जानते हैं हम लोग कि अगर चमत्कार होते हैं तो क्यों होते हैं? किसी ने प्रार्थना के जवाब में मिल रहा है चमत्कार, अपने आप से नहीं हो रहे हैं। और हम सबको चमत्कार पसंद है, हम सब चाहते हैं कि हमारे जीवन में भी हो या दूसरे के जीवन में हो, या किसी के लिए हम मांग रहे हो तो उन सब के जीवन में हो। तो ऐसा क्यों है कि हजारों प्रार्थनाएं होती हैं लेकिन उसका जवाब नहीं होता? वो इसलिए नहीं है कि परमेश्वर की इच्छा के अनुसार नहीं है, या सामर्थ्य नहीं है, या परमेश्वर ने सुना नहीं। वो इसलिए है क्योंकि हमने सही तरीके से प्रार्थना नहीं की। जब परमेश्वर बाइबल में कहता है कि प्रार्थना करो, तो प्रार्थना करने के सिद्धांत भी देता है। सही तरीके से प्रार्थना कर सकते हैं या गलत तरीके से प्रार्थना कर सकते हैं। दोनों चीज़ों को परमेश्वर बाइबल में खुद सिखाता है, किस तरीके से मांगना है, किस तरीके से नहीं मांगना है। पिछले सप्ताह हमने याद है मांगा था, हे मेरे पिता, राइट? हाँ, मांगा उसके बाद किसी ने कि नहीं? कि वही प्रार्थना की है, मेरे पिता जो आसमान में तेरा। हम मांगते हैं लेकिन हमें मिलता नहीं, क्योंकि हम सही तरीके से नहीं मांगते।
याकूब की किताब में याकूब इसको स्पष्ट करके सिखाएगा कि किस प्रकार से मांगना है। क्या सबूत है कि प्रार्थना काम करती है? उसका जवाब, जब जवाब आते हैं तो हमें पता चलता है कि प्रार्थना काम करती है। गारंटी क्या है कि प्रार्थना करेंगे तो जवाब मिलेगा? पवित्र शास्त्र। ये पवित्र शास्त्र हमें गारंटी देता है कि अगर सही तरीके से मांगोगे, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार मांगोगे, जवाब मिलेगा। ये हमारी गारंटी है। हम किसी इंसान पर निर्भर नहीं है, हम जीवित परमेश्वर पर निर्भर हैं। क्योंकि प्रार्थना कोई दिखावे के लिए नहीं है, प्रार्थना मेरी ड्यूटी नहीं है, प्रार्थना मेरा संबंध है। एक पिता का उसके बच्चे के संग संबंध है। आप हम सब परमेश्वर की संतान हैं, हमारा संबंध है परमेश्वर के संग। जब हम उससे मांगते हैं तो एक पिता के रूप में वो हमारी बात सुन रहा है और उसी तरीके से वो जवाब देगा। और इसलिए जब हम मांगते हैं तो हम सही तरीके से मांगते हैं। अगर एक विश्वासी के जीवन में प्रार्थनाओं के जवाब नहीं आ रहे हैं तो उसको चिंता करनी चाहिए, है ना? अगर एक विश्वासी के जीवन में प्रार्थना के जवाब नहीं आ रहे हैं तो उसे चिंता करनी चाहिए, बिकॉज कहीं ना कहीं वो गलत जा रहा है। हर विश्वासी के लिए रोजमर्रा प्रार्थना करके जवाब आना ये नॉर्मल है। जब आप अपने माँ बाप से, घर वालों से कुछ मांगते हो तो वो नॉर्मल है। उसी प्रकार से हर विश्वासी अगर अपने पिता से स्वर्ग में मांग रहा है और जवाब उसका आ रहा है, यानी उसका जीवन सही है, वो सही तरीके से प्रार्थना कर रहा है, सही प्रार्थना कर रहा है और उसका संबंध परमेश्वर के संग सही है। लेकिन अगर हमारी प्रार्थनाओं को रेगुलर जवाब अगर नहीं आ रहा है तो हमें सोचना चाहिए और चिंता करनी चाहिए कि कहीं ना कहीं कुछ तो भी गड़बड़ है। क्योंकि परमेश्वर ने यही नहीं कहा मांगोगे तो मैं सोचूंगा तुम्हें दूंगा। उसने क्या कहा? मांगोगे तो क्या मिलेगा। ऐसा नहीं कहा कि जो मेरे मन में आएगा वो मिलेगा। मांगोगे वो ही मिलेगा, खोजोगे तो क्या कहा? ऐसा नहीं कहा कि कुछ पाओगे, शायद पाओगे, पाओगे। खटखटाओगे तो अवश्य दरवाजा खुलेगा। ऐसे नहीं लिखा कि शायद खुलेगा। परमेश्वर ने यही नहीं कहा है मांगो मैं तुम्हें सिखाऊंगा कि मैं नहीं देने वाला हूं, तुमको शांति मिलनी चाहिए। ऐसा नहीं बोला। मांगो लेकिन मैं तुमको देने वाला नहीं हूं, लेकिन जब मांगोगे तो मैं ये सिखाऊंगा कि शांति कैसे रखो, कि नहीं मिलने वाला है, खुश रहोगे तुम। मांगोगे तो मिलेगा। मिलेगा क्या? जो मांगा है वो। पहले राजाओं की किताब में 18वें अध्याय में एलिया कारमेल पर्वत के ऊपर है, लोग प्रार्थनाएं कर रहे हैं। एलिया ने कितनी देर प्रार्थना की? आधा मिनट भी नहीं, राइट? आधा मिनट भी नहीं। प्रार्थना का प्रत्युत्तर मिला तो क्या हुआ? परमेश्वर की महिमा हुई। करेक्ट? अगर उस प्रार्थना के उत्तर में परमेश्वर की महिमा नहीं होने वाली थी तो एलिया पूरे दिन प्रार्थना करे, चिल्लाए, जवाब नहीं आएगा। वो प्रार्थना का अंत परमेश्वर की महिमा है। परमेश्वर इसलिए जवाब नहीं देता है कि आप हमेशा खुश हो जाओ। आपकी जरूरत भी पूरी होगी लेकिन उसको भी महिमा मिलेगी। और अगर उस उत्तर से उसको महिमा नहीं मिल रही है, भूल जाओ। अगर प्रार्थना के उत्तर से परमेश्वर की महिमा नहीं हो रही है तो फिर वो सही मांगा नहीं है। प्रेरित 9 में पतरस दोरकास घुटनों पे जाके उसको उठा रहा है, प्रार्थना कर रहा है कि जिंदा करो इसको। वो सारा दिन प्रार्थना करेगा, कुछ नहीं होगा जब तक जवाब नहीं आएगा। और जब जवाब आएगा तो किसकी महिमा होगी? परमेश्वर की, राइट? यीशु मसीह लाजर की कब्र पर जाएंगे 4 दिन के बाद। लोग बोलेंगे देर हो गई, लेकिन जब वो जिंदा होगा तो उस उत्तर से किसकी महिमा हुई? परमेश्वर की महिमा। तो उत्तर मिलना जरूरी है। परमेश्वर देगा उत्तर, लेकिन इस प्रकार से देगा जिस प्रकार से परमेश्वर की महिमा हो। हमें सीखना है विश्वासी होने के नाते। ये विजयी प्रार्थना करने का तरीका, इसके क्या सिद्धांत है? परमेश्वर क्या कहता है, कैसे हमें मांगना है। और कोई कठिन चीज नहीं है, सिर्फ थोड़ा सा सीखना है और उसकी आदत डालनी है। याकूब लिखता है पहले किताब अपनी 4थे अध्याय में पहली 2 पंक्तियों में, तुम में लड़ाइयां और झगड़े कहां से आए हैं?
क्या उन सुख विलासों से नहीं जो तुम्हें तुम्हारे अंगों में लड़ते भिड़ते हैं? यानी तुम्हारे अंदर लड़ाई झगड़ा हो रहा है, तुम लालसा रखते हो और तुम्हें मिलता नहीं है, इसलिए हत्या करते हो। तुम ढा करते हो और कुछ प्राप्त नहीं कर पाते, तो तुम झगड़ते हो और लड़ते हो। तुम्हें इसलिए नहीं मिलता कि तुम मांगते नहीं हो। तो एक लोग हैं जो परमेश्वर से मांगते ही नहीं है, तो उनके जीवन में क्या होता है? लड़ाई झगड़े, शांति नहीं होगी, सुख नहीं आएगा। क्यों? वो मांगते ही नहीं, इसलिए हमेशा स्ट्रगल करते रहेंगे। तुम्हारे बीच में लड़ाइयां हैं, डा है, झगड़े हैं। क्यों? क्योंकि तुम मांगते हो और तुम मांगते ही नहीं, इसलिए लड़ाई झगड़े चलते रहते। एकता नहीं है। भजन संहिता 133 में लिखा है, कितना भला और मनोहर हो कि सारे भाइयों में एकता हो। लेकिन अगर हम मांगेंगे नहीं तो हमें मिलेगा नहीं। और ये एक प्रकार की तरीका है कि कभी कभी हो सकता है हमारे जीवन में हम इस तरह से हो जाएं, हमारी ज़रूरतें पूरी नहीं हो रही, हमारी जो जिस चीज़ की हमें हमारी जीवन में आवश्यकता है वो हो रही नहीं है, और हम सबको कह रहे हैं मेरा ये प्रॉब्लम है, मुझे वो प्रॉब्लम है, लेकिन हम जो जवाब देने वाला है उसके पास नहीं जा रहे। जो उस समस्या को उसका समाधान ला सकता है, हम उसके पास नहीं जा रहे हैं। तुम्हारे पास लड़ाई झगड़े हैं। क्यों? क्योंकि तुम मांगते ही नहीं हो। जो सुलझा सकता है प्रॉब्लम को, तुम उसके पास गए ही नहीं। परमेश्वर हमारा पिता है, राइट? वो अपने बच्चों के लिए इंतज़ार करता है कि वो आके मांगे तो मैं कुछ दूं, जो वो मांगेंगे मैं उन्हें दे सकूं। लेकिन अगर हम उसके पास ही नहीं गए और मांगा ही नहीं, तो देगा क्या वो, है ना? प्रार्थना में, परमेश्वर के संग संगति में एक आनंद है, एक शांति है, एक जीत प्राप्त होती है, एक विश्वास बढ़ता है कि जब हम परमेश्वर के संग संगति में समय बिताते हैं। सिर्फ हम बोलते नहीं हैं, हम शांत रह के सुनते भी हैं। और वो संगति का समय जो प्रार्थना जिसको हम कहते हैं, अगर वो हमने हमारे जीवन में परमेश्वर के संग बांधा ही नहीं है और हमने मांगना ही नहीं है, तो हमारे जीवन में तकलीफें बनी रहेंगी। कई बार हमारे जीवन में, और मैं हो सकता है इस कलीसिया में भी हो, कि हमारी ज़रूरतें पूरी नहीं हो रही हैं क्योंकि हम मांग रहे नहीं। हम ये सोच के बैठ गए परमेश्वर है ना, करेगा वो। कलीसिया में ना मैं जा रहा हूं तो परमेश्वर संभालेगा सब, और पिता कह रहा है मेरा बच्चा मेरे पास आ रहा नहीं है। अगर आपको कुछ घर में ज़रूरत होती तो आप घर में जाके घर पे जाते मेरे माँ बाप हैं लेकिन मैं उनसे बात नहीं करता हूँ, और बाहर जाके मेरे दोस्तों को बोलता हूँ मेरे माँ बाप है ना, समझ जाएंगे, दे देंगे जो चाहिए। याकूब लिख रहा है तुम मांग रहे हो, मांगते ही नहीं हो, मांगते ही नहीं हो। क्यों? मैं सोचता हूँ मैं खुद ही कर लूँगा। और इसलिए हमारे जीवन में यहाँ पर क्या है? लालसाएं हैं, इसलिए हत्याएं हैं, धा है, कुछ प्राप्त नहीं हो रहा है, झगड़ रहे हैं, लड़ रहे हैं, क्योंकि हम मांग रहे नहीं हैं। अगर हम प्रार्थना में परमेश्वर से मांग रहे नहीं हैं या हमें उत्तर की अपेक्षा नहीं है, तो प्रार्थना के हमारे जीवन में जैसे जान नहीं है, वो जान मिसिंग है। क्यों? क्योंकि मांगना नहीं है परमेश्वर से। उसने मुझे उद्धार दे दिया, अब मैं क्या मांगू? वो सब कुछ जानता है। ये हाइपर स्पिरिचुअल मत बनो, ज़्यादा ही आत्मिक। वो सब कुछ जानता है, वो संभाल लेगा। प्रॉब्लम ये है तुम डर रहे हो उसके पास जाके मांगने के लिए, क्योंकि तुम्हारे जीवन में तुम कुछ पाप छुपा रहे हो जो तुम उसका सामना नहीं करना चाह रहे। इसलिए तुम बोलते हो मुझे नहीं जाना है। इसलिए नहीं जाते हम लोग, क्योंकि हमारे मन में हम जानते हैं हम जाएंगे तो हमें मन शुद्ध करना पड़ेगा, पाप को छोड़ना पड़ेगा, लेकिन ये पाप बहुत प्यारा है मुझे, इसलिए हम मांगते नहीं। कहाँ पे लिखा है? याद है लूत? कभी लूत को प्रार्थना करते हुए देखा है बाइबल में? अब्राहम को प्रार्थना करते हुए देखा? जहां जाओ तंबू मिलेगा, वेदी मिलेगी। लूत को कभी प्रार्थना करते हुए देखा? उसके पास समय ही नहीं था प्रार्थना के लिए। सौदम है ना,
जगह है ना, घर है ना। क्या लूत के घर में झगड़े हुए, मारामारी हो रही है, लड़ाइयाँ हो रही हैं, हत्याएं हो रही हैं? हाँ, क्यों? मांग रहा ही नहीं है, उसको अपना मन खुश है। अबसलोम दाऊद के विरुद्ध जाता है। कभी अबसलोम को घुटनों पे देखा? कहीं लिखा ही नहीं है। इसलिए जब वो मरा तो उसके बाल पेड़ में फंस गए, ना वो ऊपर स्वर्ग देख सका, ना उसके पैर धरती को छू सके, बीच में लटक गया वो। क्यों? क्योंकि उसके संबंध नहीं था परमेश्वर से, फंस गया वो। और उसके मरने में वो गवाही दे गया कि मैं धरती पर भी नहीं हूं, ऊपर भी नहीं हूं, बीच में फंसा हुआ हूं कहीं। उसकी वजह से आज मैं यहां पर हूं। मांग रहे नहीं है, और इसलिए झगड़े हो रहे हैं, इसलिए लड़ाइयाँ हो रही हैं। एक छोटा लड़का ना पत्थर पे से जोर लगा रहा था, उसको हिलाने की कोशिश कर रहा था। उसका पिता बाहर साइड में खड़ा था। बोला, क्या हुआ? धक्का मार रहा हूँ लेकिन ये हिल रहा नहीं है पत्थर। थोड़ा पूरी ताकत लगा रहा है क्या? हाँ पूरी ताकत लगा रहा हूँ लेकिन हिल रहा नहीं है। कहता नहीं, पूरी ताकत नहीं लगा रहा तू। बोला, मतलब क्या है? बोला, बोलते उसके पिता ने बोला, मैं यहाँ खड़ा हूँ, तूने मुझसे मांगा नहीं, मेरी ताकत बाकी है अभी, अकेला क्यों धक्का मार रहा है? उत्पत्ति 39 में लिखा है, यूसुफ के हाथ परमेश्वर ने मजबूत किए। द हैंड्स ऑफ जोसेफ were made mighty by the hands of the mighty God. The mighty arms of Joseph, of God helped Joseph. परमेश्वर के हाथों ने यूसुफ की मदद की। यूसुफ ने सब कुछ नहीं किया, परमेश्वर ने उसकी मदद की। और हम कई बार इस प्रकार से होते हैं कि हम पत्थर पे धक्का मार रहे हैं अपने जीवन के और सोच रहे हम सब कुछ कर पाएंगे, और परमेश्वर कह रहा सारी ताकत लगा रहा है। हाँ मेरी लगा रहा हो, लेकिन मुझसे मांगा नहीं तूने, अभी जरूरत नहीं है, अभी ये मेरा जीवन है, आपने मुझे बचा लिया है, बाकी मुझे तो करने दो। हम सब के जीवन में वो समय आता है जहाँ पे हमें परिश्रम करना बंद करना चाहिए और विश्वास करना शुरू करना चाहिए। परमेश्वर से मदद मांगना शुरू करना चाहिए। खुद परिश्रम करके कुछ नहीं होने वाला, धक्का मारते रहोगे, कुछ हिलने वाला नहीं है जब तक परमेश्वर से हम सामर्थ्य नहीं लेंगे। और अगर हम परमेश्वर से मदद नहीं मांग रहे हैं तो हम क्या कर रहे हैं? जो आशीष हमारे लिए परमेश्वर ने बनाए रखे हैं उसको हम छोड़ रहे हैं, उसको हम जाने दे रहे हैं, ज़रूरत नहीं पड़ रही हमें। और परमेश्वर कह रहा है मैं तुम्हें आशीष देना चाहता हूँ, ज़रूरत नहीं। अभी सोचिए ना कि अगर आप और मैं प्रार्थना नहीं करें और परमेश्वर हमें आशीष देना चाह रहा है, तो एक दिन स्वर्ग में जाएंगे, वो कबड़ खोलेगा, पहले ये सब तुम्हारे लिए था, ये मेरे लिए था। हाँ लेकिन फिर दिया क्यों नहीं परमेश्वर? मांगा नहीं। अगर तू मांगता मैं दे देता, तेरे लिए ही रखा था ये सब, लेकिन तूने मांगा नहीं। काश मैं मांग सकता, तब बहुत देर हो गई है। पहला सैमुएल 12वां अध्याय 23वीं पंक्ति, 1 सैमुएल 12 वर्स नंबर 23, उसके अंदर लिखा है, फिर ये मुझसे दूर हो कि मैं तुम्हारे लिए प्रार्थना करना छोड़कर यहोवा के विरुद्ध पापी ठहरूं। ओह, मैं तो तुम्हें अच्छा और सीधा मार्ग दिखाता रहूंगा। सैमुएल क्या कह रहा है यहाँ पे? अगर तुमने पर किसी ने मुझसे कहा है तुम्हारे लिए प्रार्थना करो, और अगर मैं प्रार्थना नहीं कर रहा हूं तो मैं यहोवा के विरुद्ध क्या कर रहा हूं? पाप कर रहा हूं। तुमने कभी किसी को बोला मैं तुम्हारे लिए प्रार्थना कर रहा हूं और फिर भूल गए? अगर मैं प्रार्थना नहीं कर रहा हूं तो मैं क्या कर रहा हूं? परमेश्वर के विरुद्ध। ओके, लूका 18 वर्स नंबर 1, लूक चैप्टर 18 वर्स नंबर 1। फिर उसने इसके विषय में कि नित्य प्रार्थना करना और हिवाए नहीं छोड़ना चाहिए, उनसे ये दृष्टांत कहा। कितनी बार प्रार्थना करना चाहिए? ऑलवेज प्रे एंड डू नॉट फेंट। फेंट मतलब बेहोश नहीं होना, इसका मतलब थकावट नहीं होना। इसका मतलब नहीं कि सिर्फ प्रार्थना करो और कुछ नहीं करो। उसने कहा आत्मा में हमेशा प्रार्थना करने के लिए तैयार रहो, थको मत किसी के लिए प्रार्थना करने के लिए। इन वचनों से क्या सीख रहे हैं हम? पहले थिस्सलुनीय का 5 वर्ष नंबर 17, निरंतर प्रार्थना में बने रहो। अगर इसका मतलब क्या है
परमेश्वर कह रहा है प्रार्थना में बने रहो, और अगर मैं प्रार्थना नहीं कर रहा तो मैं किसके विरुद्ध पाप कर रहा हूं? परमेश्वर के विरुद्ध। ये मत सोचिए आप प्रार्थना नहीं कर रहे हो तो सब ठीक है, आप एक्चुअली पाप कर रहे हो। ये संदेश मुझे पसंद नहीं है, कोई बात नहीं, शायद आपको इसकी ज़रूरत है। ऑनलाइन में भी कुछ लोग शायद फ़ोन बंद कर देंगे, कोई बात नहीं, आपको इसकी ज़रूरत है। प्रार्थना नहीं कर रहा हूं, सैमुअल बहुत आराम से कह रहा है कि ये कभी ना हो कि कोई मेरे दिल पे बोझ डाले प्रार्थना के लिए और मैं प्रार्थना ना करूं। जॉन बन्यन ने अपनी किताब पिलग्रिम्स प्रोग्रेस में लिखा है, प्रार्थना एक मनुष्य को पाप करने से रोकेगा, और अगर वो नहीं हो रहा है तो इसलिए क्योंकि पाप ने मनुष्य को प्रार्थना करने से रोक दिया। दो में से एक चीज़ आप कर पाओगे, या आप प्रार्थना करोगे ताकि पाप रुके, या आप पाप कर रहे हो और प्रार्थना नहीं कर पा रहे हो। दोनों नहीं कर पाओगे, क्योंकि प्रार्थना में वो सामर्थ है कि कोई भी कमजोरी, कोई भी पाप उसे रोक सके। लेकिन पाप में भी सामर्थ है कि अगर हम पाप में बने रहे तो हम प्रार्थना नहीं करेंगे। इसलिए यीशु मसीह ने कहा प्रार्थना करो ताकि तुम लालसा में ना गिरो। मरकुस का 14 वर्ष नंबर 28, प्रे दैट यू डोंट एंटर इनटू टेम्पटेशन। प्रार्थना में निरंतर बने रहो ताकि तुम लालसा में ना गिरो। लेकिन फिर वर्ष नंबर 3, पहला 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 व्यक्ति कौन है जो प्रार्थना नहीं कर रहा है? तीसरी पंक्ति, तुम मांगते हो और पाते नहीं हो इसलिए कि बुरी इच्छा से मांगते हो ताकि अपने भोग विलास में उड़ा दो। अपने भोग विलास में उड़ा दो। वर्ष नंबर 4, हे बेविचारणियों, क्या तुम नहीं जानते कि संसार से मित्रता करना परमेश्वर से क्या करना है? पाप का मूल क्या है? स्वार्थीपना। स्वार्थीपना मूल है। यहां पे याकूब बहुत साफ रूप से कह रहा है कि हम मांग रहे हैं लेकिन हमें मिल रहा नहीं है क्योंकि हम गलत मकसद से मांग रहे हैं। हम नहीं चाह रहे कि परमेश्वर की महिमा हो, हम चाह रहे कि मेरा स्वार्थीपने में जो मुझे चाहिए वो मुझे मिल जाए, बाद में परमेश्वर की महिमा हो या नहीं मुझे तो कुछ लेना देना नहीं, मेरी इच्छा पूरी होनी चाहिए। परमेश्वर की इच्छा या नहीं मालूम नहीं, क्या परमेश्वर ये पसंद है या नहीं पता नहीं, वो हो या ना हो मेरी इच्छा पूरी होनी चाहिए। तो याकूब कह रहा है तुम इस प्रकार से मांग रहे हो और तुम्हें मिल रहा नहीं है क्योंकि तुम गलत तरीके से मांग रहे हो ना। हमने स्लाइड बनाई है कि प्रार्थना में हमें जवाब क्यों नहीं मिलता है। ये आपको बाद में मैं ग्रुप पे भी डाल दूंगा, लेकिन जल्द से हम देख सकते हैं क्या कारण है कि हम मांगते और हमें मिलता नहीं है। परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर क्यों नहीं देते? ओके, क्यों नहीं मिल रहा है हमें जवाब? फर्स्ट, नेक्स्ट स्लाइड, जब हम परमेश्वर के वचन का पालन नहीं करें। नीति वचन 28:9 में क्या लिखा है? प्रोवर्ब्स 28:9, जो अपना कान व्यवस्था सुनने से फेर लेता है उसकी प्रार्थना भी घृणित ठहरती है, एबोमिनेशन। परमेश्वर कह रहा है वचन नहीं सुन रहा है, मेरी मान रहा नहीं है, साइड हो जाओ, सुनना भी नहीं है। नेक्स्ट वर्स, दूसरा तीमुथियुस का 4 वर्ष पढ़ सकते हैं। क्योंकि ऐसा समय आएगा कि लोग खरा उपदेश ना सह सकेंगे पर कानों की खुजली के कारण, मतलब सच्ची में खुजली नहीं, जो मुझे सुनना है मुझे सुनाओ, बाइबल ने नहीं, मेरे को जो चाहिए वो सुनाओ। अगर वचन में पालन नहीं कर रहे हो तो नहीं मिलेगी जवाब। सेकंड, जब हम जानबूझकर पाप में जी रहे हैं तो जवाब नहीं आएगा परमेश्वर से। तुम एक हाथ से पाप कर रहे हो, दूसरे हाथ से प्रार्थना कर रहे हो, परमेश्वर कह रहा है मैं जवाब नहीं दूंगा। वर्ष है, पाप हमें परमेश्वर से अलग कर सकता है जिससे वो हमारी नहीं सुनता है। यशाया 59:59 वर्ष 1 और 2, सुनो, यहोवा का हाथ ऐसा छोटा नहीं हो गया है कि उद्धार ना कर सके, ना वो ऐसे बहरे की हो गया है कि वो सुन ना सके, परंतु तुम्हारे अधर्म के कामों ने तुमको तुम्हारे परमेश्वर से अलग कर दिया है और तुम्हारे पापों के कारण उसका मुंह तुमसे ऐसा छिपा है कि वो नहीं सुन सकता है। तुम्हारा मुंह क्या हो गया? परमेश्वर ने अपना मुंह
छुपा लिया है कि वो नहीं सुन सकता। अगर हम पापों से पश्चाताप नहीं करते हैं और परमेश्वर की क्षमा को ठुकराते हैं तो क्यों उम्मीद रखते हैं कि वो हमारी सुनेगा? राइट? तुम बिंदास पाप में जो होएगा देखा है। अब बाय द वे पाप मतलब बड़ी बात है, चोरी वीरी ये सब की बात नहीं कर रहा हूँ। किसी के विरुद्ध जलन है, किसी का न्याय कर रहे हो, किसी के बारे में कुड़कुड़ा रहे हो और फिर सोच रहे हो जवाब मिलेगा, नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। नेक्स्ट में, जब हम दूसरों के साथ न्याय से व्यवहार नहीं करते हैं, पहला पतरस 3:7, ये कोई पढ़ेगा प्लीज? ये पतियों के लिए, कोई लेडी पढ़ ले। वैसे ही है पतियों, तुम भी बुद्धिमानी से मयूर भाग गया, उसको मालूम था ये वर्ष आ रही है। पत्नियों के साथ जीवन निर्वाह करो और स्त्री को निर्बल पात्र जानकर उसका आदर करो, यह समझकर कि हम दोनों जीवन के वरदान के वारिस हैं, जिससे तुम्हारी प्रार्थनाएं रुक न जाएं। सो पुरुष अगर तुम्हारी पत्नी है, उसको निर्बल पात्र जानकर क्या करना है? क्या करना है? उसका आदर, आदर मतलब उसको संभालो। ओके? तुम तुम्हारी पत्नी की देखभाल नहीं कर रहे हो, उसको तुच्छ समझ रहे हो, ए चल ये काम चल वो, और फिर बोल रहे हो परमेश्वर मुझे ये देना, परमेश्वर बोलेगा नेक्स्ट हट जा इधर से, तू तेरी पत्नी का ध्यान नहीं रख सकता, तुझे मैं क्यों दूँ, चल साइड। बाय द वे पत्नियों, पति का आदर करो, नहीं तो तुम्हारी प्रार्थना भी नहीं सुनी जाएगी। ये मैं बोलता हूँ। एफिशिएंस 5 में क्या लिखा है? पति अपनी पत्नी से क्या करे, और पत्नियों को क्या करना है पति से? क्या, जोर से बोलो। पति अपनी पत्नी से प्रेम करे। लेडीज बोल रहे आदमी चुप बैठे हैं, मेरे को सब मालूम है, सुनती नहीं है। लेकिन बोला ना एक बार शादी के दिन प्रेम करता हूँ, क्या रोज रोज बोलने का? हाँ, और संभालना भी चाहिए, नहीं तो तुम्हारी प्रार्थना है। ये बाइबल में वर्स क्यों डाल दिया? तुमको मालूम नहीं मेरी पत्नी कैसे है। परमेश्वर कह रहा है मुझे तेरी पत्नी को नहीं मालूम है कि तू कैसे है। जब हम उनसे मेल नहीं करते जिन्हें हमने ठेस पहुंचाई है, बत्ती का 5, राइट, कि तुम के हमारे विरोधी हो, वेदी के सामने अपनी भेंट छोड़ के जाओ, पहले जाओ अपने भाई से मेल मिलाप करो, फिर आके प्रार्थना करना। नेक्स्ट, बिना विश्वास के जब हम प्रार्थना करते हैं, राइट, परमेश्वर को प्रसन्न करना क्या है? बिना विश्वास के असंभव है। अगर आपकी प्रार्थना में विश्वास नहीं है और आप हवा में बातें कर रहे हो, जवाब नहीं मिलेगा। विश्वास की ज़रूरत है। अगर हम मन में शंका लेकर मांगते हैं तो उसका उत्तर नहीं मिलेगा। डाउट है अगर आपके मन में और आप डाउट करके मांग रहे हो, नहीं मिलेगा। नेक्स्ट, ओके, ये बाद में करेंगे। क्यों हमें जवाब नहीं मिल रहे? सिंपल, थोड़ा सा बताया। ये हमें याद रखना है कि अगर हमें जवाब नहीं मिल रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि परमेश्वर सुन रहा नहीं है। इसका मतलब कहीं ना कहीं यहाँ पे क्या ये इन सब चीज़ों में से कुछ हो रहा है मेरे जीवन में, और अगर इन सब चीज़ों में से कुछ हो रहा है मेरे जीवन में तो मैं परमेश्वर से माफ़ी मांग सकता हूँ, अंगीकार कर सकता हूँ, वापस रास्ते पे आ सकता हूँ, और जब मैं आऊँ परमेश्वर फिर से सुनता है। प्लीज़ ये याद रखो, ये प्रार्थना का मतलब ये नहीं है कि मेरी इच्छा पूरी हो। प्रार्थना का मकसद क्या है? पिछले हफ्ते मैंने समझाया था, परमेश्वर की इच्छा मेरे जीवन में पूरी हो। मैं इसलिए प्रार्थना नहीं कर रहा हूं कि मेरी इच्छा पूरी हो। मेरी इच्छा पूरी होगी तो मैं कहीं खड्डे में गिराऊंगा। अगर हमारी प्रार्थनाएं होती कि परमेश्वर, सुनो, अगर तुमने आज तक जो मांगा और अगर सब कुछ परमेश्वर ने दिया होता, तुम यहां होते नहीं होते थे यहां पे। लेकिन वो हमारे जीवन को जानता है, वो जानता है हमारे लिए सबसे अच्छा क्या है, इसलिए उसकी इच्छा के अनुसार मांगना है। और मकसद क्या है? उसकी महिमा हो। अगर वो जवाब दे रहा है तो महिमा भी उसकी होनी चाहिए। ज़रूरत हमारी पूरी हो रही है लेकिन परमेश्वर को महिमा मिलती है। सही तरीके से मांगना है, राइट, सही तरीके से मांगना है। और यहाँ पे लिख रहा है वो
क्यों नहीं मिल रही है? संसार से क्या है तुम्हारी? संसार से मित्रता है। संसार से मित्रता का मतलब क्या है? इसका ये मतलब नहीं है कि हम संसार में किसी के संग दोस्ती नहीं कर सकते। ओके इसका वो मतलब नहीं है। इसका मतलब कहने का मकसद ये है कि हम वो सिस्टम जो संसार में है, जो परमेश्वर के विरुद्ध है, हम उसके सहभागी बन गए। जैसा संसार चलता है वैसा हम चलते हैं, परमेश्वर जैसा चलता है वैसे हम नहीं चलते। हम बाइबल के विरुद्ध, मसीह के विरुद्ध जो सिस्टम संसार में है, उससे हमारी दोस्ती हो गई है। नाउ अगर हम संसार को अपना दोस्त बना लें तो थोड़े समय में क्या होगा? बाइबल में लिखा है, 1 यूहन्ना 2:15-17, थोड़े ही समय में हम संसार से प्रेम भी करने लगेंगे। अगर हम प्रेम करने लगेंगे तो रोमन्स का 12:2 हो जाएगा, हम संसारिक हो जाएंगे। और अगर हम सांसारिक हो गए तो 1 कुरिन्थियों 11:32 में लिखा है, दोषी भी ठहरेंगे। शुरुआत कैसे होती है? छोटी चीजों से, दोस्ती करने से। कलीसिया दुल्हन है, यीशु मसीह दूल्हा है। और अगर दुल्हन संसार की बाहों में जाके बैठे और दूल्हे का ध्यान ना दे तो दूल्हा उसकी बात सुनेगा? अगर एक पुरुष और स्त्री का विवाह हुआ है और स्त्री कहती है मुझे दूल्हा नहीं चाहिए, मुझे कोई और चाहिए, और फिर जाके उसको लेके जाके अपने पति से कहती है हम लोग घूमने जा रहे हैं, पैसे देना, तो वो देगा? जूती मिलेगी। करेक्ट? हम संसारिक हो गए और फिर जाके हम परमेश्वर से कहे हमारी जरूरत को पूरा कर, नहीं देगा। संसार किसके नीचे है? शैतान के नीचे है। तो परमेश्वर कहेगा आजा, मैं तुझे तेरी जो मांगेगा मैं देता हूं, ताकि तू ना शैतान का अच्छा दास बन जाएगा। नहीं देगा वो। संसार से दोस्ती, परमेश्वर से बैर है। वो वर्ड बैर मतलब मालूम क्या है? परमेश्वर युद्ध के कपड़े पहन लेता है, कहता अब मैं तेरे से लड़ूंगा, मैं तेरे विरुद्ध हूं। वो अब कह रहा है मैं अब मिलिट्री कपड़े पहन लूंगा, आई एम अगेंस्ट यू, मैं वॉर में जाने वाला हूं तेरे साथ। क्यों? तू सांसारिक हो गया, तू दुश्मन की तरफ हो गया, तो तू मांगेगा तो भी कुछ नहीं मिलने वाला है। क्यों? तू संसार के संग दोस्ती कर लिया। हमारे जीवन में संसार से दोस्ती करने के लिए हमारे पास टाइम नहीं है। संसार की बाहों में पड़े के रहने के लिए हमारे पास टाइम नहीं है। संसार की तरह जीने के लिए हमारे पास टाइम नहीं है। निकलना है वहां से अगर है तो, और वापस परमेश्वर के पास आना है। इस संसार के अंदर मैं पड़ा रहूंगा तो परमेश्वर के संग दुश्मनी में हूं मैं, और अगर मैं मांगूंगा तो मिलने वाला नहीं है। तो परमेश्वर पे दोष मत लगाना, अपने आप पे दोष लगाना, बिकॉज मैंने संसार के संग दोस्ती रखी हुई है। परमेश्वर मुझे ताकत दे, परमेश्वर नहीं दूंगा, इसलिए दूं ताकि तू शैतान की सेवा कर सके, नहीं दूंगा। मेरी ये जरूरत पूरी कर, नहीं दूंगा। मेरे को चंगाई दे, नहीं करूंगा, मैं तेरे विरुद्ध हूं, मैं नहीं दूंगा तुझे। मेरी जरूरत को पूरा कर, नहीं। मुझे सही रास्ते पे ले जा, नहीं लेके आऊंगा। क्योंकि अगर मैं तुझे चंगाई दूं, तेरी जरूरत को पूरा करूं, तो फिर से और सांसारिक बन जाएगा, मैं नहीं दूंगा। तू जब तक मन मेरा घुमा के मेरे पास ना आए। पुराने नियम में भविष्यवक्ता को देखा, देश उनके विरुद्ध हो गया लेकिन वो हिले नहीं उधर से। क्यों? उनको मालूम था परमेश्वर के संग दोस्ती ज्यादा अच्छी है। पूरा का पूरा इजराइल भविष्यवक्ताओं के अगेंस्ट हो जाता था, लेकिन वो लोग हिलते नहीं थे। वो लोग जाके क्या करते थे? परमेश्वर ने कहा है वो पूरा करेगा, हम लोग परमेश्वर की तरफ हैं। इजराइल बोलता था हम संसारिक बन जाएंगे, भविष्यवक्ता बोलते थे हम लोग परमेश्वर के पीछे ही चलेंगे। कई बार होता था कि भविष्यवक्ता अकेले बच जाते थे, बाकी पूरा देश व्यभिचार में जी रहा है, सांसारिक बन गया है। याद है बिलम की कहानी याद है? उसको श्राप देने के लिए कहा, ये करने के लिए कहा, कुछ नहीं हुआ। तो एंड में बिलम ने क्या बोला? एक रास्ता है, इनको फंसाओ, अपनी स्त्रियों को भेजो, गैर विवाह करेंगे, परमेश्वर से दूर होंगे, परमेश्वर इनको दंड देगा। हुआ। बाय द वे बाद में मालूम है ना बिलम के संग क्या हुआ? तलवार से उसका सर काट दिया गया। गिनती की किताब आगे पढ़ोगे ना, तो जब इजरायलियों ने हमला किया तो उन्होंने उसका मिदियन के साथ तो उसको बाय बेलम
संसार से पैसे लेके परमेश्वर के लोगों के ऊपर श्राप देने की कोशिश कर रहा था, उसका सर काट दिया। सिंपल है। संसार से मित्रता क्या है? परमेश्वर से बैर रखना है। परमेश्वर सेंटा क्लॉज नहीं है और सेंटा क्लॉज परमेश्वर नहीं है। चॉकलेट दे दो, नहीं मिलेगी। एटीएम नहीं है परमेश्वर, कार्ड डाला पैसा बाहर, नहीं मिलेगा। फर्स्ट क्या था? मांगते नहीं है। दूसरा क्या है? मांगते हैं लेकिन गलत मकसद से मांगते हैं, इसलिए मिलता नहीं है। तीसरा क्या है? सही तरीके से मांगना। ये व्यक्ति, आत्मिक व्यक्ति, आप और मैं, हमारे लिए आश्चर्यचकित नहीं है। हम मांगते हैं, परमेश्वर जवाब देता है, तो हमारे लिए नॉर्मल है। हम ये नहीं है कि अरे मांगा दे दिया, नहीं, हमारे लिए नॉर्मल है। हमने मांगा है, मेरे पिता से मांगा है, वो देगा। और अगर मेरे और परमेश्वर के बीच में कोई चीज़ है तो मैं कहूँगा मुझे नहीं चाहिए परमेश्वर, मुझे आप चाहिए। आपने मेरे को जवाब दिया है, आपकी ज़रूरत है मुझे। परमेश्वर ये नहीं कह रहा बुला मुझे आवाज़ दो शायद मैं दूँ। याद है छोटी छोटी प्रार्थना, याबेस की प्रार्थना है बाइबल में, परमेश्वर मेरी सीमाओं को बढ़ा, दे दी। हन्ना ने कहा परमेश्वर मुझे संतान चाहिए, ले ले। छोटी छोटी प्रार्थनाएं विश्वास से की हुई है, भरोसा है परमेश्वर पर। पाप से दूर है, संसार से दूर है, लेकिन परमेश्वर पर पूरा भरोसा है, विश्वास से मांग रहे हैं, इसलिए उनको प्रार्थना में जवाब मिल रहा है। इसलिए पुराने नियम में, नए नियम में देखते हैं बहुत थोड़ी प्रार्थनाएं हैं जिसका परमेश्वर ने जवाब नहीं दिया, बहुत थोड़ी है। याद है दाऊद अपने जब बादशीबा के संग व्यभिचार करता है और उसको बच्चा पैदा होता है, वो 7 दिन उपवास करता है, परमेश्वर इस बच्चे को मत मारना, नहीं सुना परमेश्वर ने, राइट। गेत्सेमनी के बगीचे में यीशु मसीह ने कहा क्या और कोई तरीका संभव है? परमेश्वर ने कहा नहीं, यही क्रूस पे जाना पड़ेगा। पौलुस ने कहा ये कांटा निकालो, परमेश्वर ने कहा नहीं निकालूंगा। 2-3 ऐसी बातें हैं जहाँ पर परमेश्वर ने जवाब नहीं दिया, और हम जानते हैं वहाँ पे जवाब क्यों नहीं दिया। वो तीनों जगहों पे सही था, बट उसको छोड़ के कहीं आपने देखा है किसी ने परमेश्वर से मांगा और उसने नहीं दिया हो? नॉर्मल है उसके लिए जवाब देना, विश्वास से मांगना। बड़ी प्रार्थना, छोटी प्रार्थना, लंबी प्रार्थना, छोटी प्रार्थना, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है विश्वास है या नहीं। क्यों देता है वो? क्योंकि वो हमसे प्रेम करता है, क्योंकि हम उसके बच्चे हैं। इसलिए भजन संहिता 116 वर्ष नंबर 1 और 2 में क्या लिखा है? क्योंकि तूने मेरे अपने कान मेरी ओर लगाए हैं, इसलिए मैं निरंतर तुझसे मांगता रहूंगा। दाऊद के अंदर वो कॉन्फिडेंस है, मैं खड्डे में हूँ, मैं रेगिस्तान में हूँ, मैं जंगल में हूँ, मैं गुफा में हूँ, मैं सिंहासन पर हूँ, मैं कहीं पर भी हो सकता हूँ। मेरा जीवन अगर मैं सही जी रहा हूँ परमेश्वर के सामने, मैं उसको आवाज़ दूंगा, वो 100% मेरी आवाज़ सुनेगा, वो 100% मुझे जवाब देगा। क्यों? वो मेरा पिता है। क्यों? वो मुझसे प्रेम करता है। और मैं उससे क्यों प्रेम करता हूँ? क्योंकि वो मेरी आवाज़ को सुनता है, छोटी छोटी बातों का भी जवाब देता है, छोटी छोटी बातों का भी जवाब देता है। वो वर्ड सप्लीकेशन है ना पौलुस की पत्री में, ऑल पेटिशन, एफिशिएंस 6 में वर्ष नंबर 18 में। सप्लीकेशन क्या है? छोटे डिटेल, छोटी छोटी बातें जो ज़्यादा करके हम लोग सोचते हैं हम लोग खुद कर लेंगे। परमेश्वर कह रहे नहीं, वो छोटी चीज़ भी मैं दूंगा, उसमें भी मेरा हक है। कैसे देता है परमेश्वर जवाब? स्लाइड्स दिखाएंगे। परमेश्वर जब आप प्रार्थना करते हैं तो क्या जवाब मिलते हैं? फर्स्ट, परमेश्वर कभी कभी नहीं, कौन लिखा ट्रांसलेट किया? परमेश्वर हाँ जवाब देता है कभी कभी। मतलब क्या? आज मेरा मूड है, ऐसे नहीं। तुम सही प्रार्थना करोगे, परमेश्वर गारंटीड जवाब देगा। अक्सर वो हमारी मांगों को पूरा करता है। भजन संहिता 118 वर्ष 5, मैंने सकेती में परमेश्वर को पुकारा, परमेश्वर ने मेरी सुनकर मुझे चौड़ा स्थान में पहुंचाया। सिंपल। खासकर जब हम अपने जीवन में उसे पहले प्राथमिकता देंगे। इसलिए पहले तुम उसके राज्य और धर्म की खोज करो, बाकी सब वस्तुएं तुम्हें मिल जाएंगी। परमेश्वर से हाँ पाने के लिए क्या करना है? उसकी इच्छा के अनुसार मांगना है, और हम जीवन में उसकी आज्ञाओं का पालन करना चाहिए। नेक्स्ट, ये सब हम ग्रुप पे डाल देंगे, बाद में देख सकते हैं। हम लोग जल्दी जल्दी इस पे जा रहे हैं, लेकिन ध्यान रखिए प्रार्थना का उत्तर हाँ, लेकिन परमेश्वर कभी कभी कहता है वेट करो, जवाब दे रहा हूँ लेकिन अभी नहीं, थोड़ी देर के बाद मिलेगा। ओके,
उसमें हम क्या करते हैं, वो हमारी प्रार्थना स्वीकार कर सकता है, लेकिन अपने समय में हमें जवाब देगा। उसका उपदेशक है। कई बार हम लोगों को लगता है कि वो ना बोल रहा है, जबकि वास्तव में वो ठहरो बोल रहा है। तो उस समय में अपने आप से आगे मत बढ़े आना, उससे इंतजार करने के लिए कहा है। नेक्स्ट, जब परमेश्वर का इंतजार करो तो धैर्य रखना, प्रार्थना करते रहना, परमेश्वर की प्रतिज्ञा को, वादों को याद रखना, और सोच समझ के आगे, बिना सोचे समझे आगे नहीं बढ़ना। नेक्स्ट, प्रार्थना का उत्तर हाँ है, लेकिन वो कह रहा है जैसे तुमको चाहिए वैसे नहीं, मैं बदल के दूंगा। वो भी हो सकता है। तुमने मांगा इतना, परमेश्वर ने दिया। तुमने मांगा इतना, परमेश्वर ने दिया कितना? कम मत करो, बढ़ाओ। मैं सुबह बोला तुमने मांगा इतना, परमेश्वर ने दिया इतना। तुमने मांगा इतना, लोग बोलते परमेश्वर ने दिया इतना। अबे इतना कभी देगा ही नहीं। वो तरीका अलग हो सकता है। कठिनाइयों में हमारे अंदर वो गुण पैदा करते हैं जिसके लिए हमने प्रार्थना की थी। नेक्स्ट, हम परमेश्वर के काम करने की विधियों को सीमित नहीं कर सकते, और अगर हम परमेश्वर को सीमित करते हैं, ऐसा काम करें कि वो हमें परिणाम भी सीमित हो जाएंगे। कहने का मकसद क्या है? परमेश्वर को आप डब्बे में नहीं डाल सकते। है इधर मैं इतना ही मांगूंगा, परमेश्वर इससे ज़्यादा नहीं कर सकता। मेरी प्रार्थना सीमित है, बस इतना चाहिए, इतने में परमेश्वर देने का। तुम परमेश्वर पे बाउंड्री मत डालो, इससे ज़्यादा नहीं। एफिशिएंस 3:20 में क्या लिखा है? तुम्हारे सोचने से भी ज़्यादा है। यशाया 55 में क्या लिखा है? तुम सोच भी नहीं सकते, तुम उसके सोच इतने ऊंचे, उसके तरीके उस तरह से। तुम परमेश्वर को सीमित मत करो, इतना ही दे सकता है, इससे ज़्यादा नहीं दे सकता है। विश्वास रखो, हिवाए बांधो, कॉन्फिडेंटली मांगो। वो तुम्हें कमरा भर का दे सकता है, संसार भर का दे सकता है, तुमको मालूम नहीं है, क्योंकि तुमको उसको इतनी सी जगह में रख रहे हो। फिर बोल रहे हो कि मेरी ज़िंदगी आगे कुछ हो रहा नहीं। अरे तुम क्यों सीमित कर रहे हो परमेश्वर को? तुम क्यों फाइनल कर रहे हो कि कितना वो दे सकता है, कितना नहीं दे सकता है? तुम दिल खोल के मांगो, तुम विश्वास से मांगो, फिर देखो वो क्या कर सकता है। और अगर तुम परमेश्वर को सीमित करोगे तो उत्तर भी सीमित हो जाएंगे तुम्हारे जीवन में। मुझे विश्वास सिर्फ क्लास स्कूल के लिए चाहिए, मुझे सिर्फ कॉलेज के लिए चाहिए, नहीं, जिंदगी भर के लिए चाहिए। नेक्स्ट, प्रार्थना का उत्तर अगर ना है, क्यों है? हमें भरोसा रखना चाहिए कि परमेश्वर जानता है कि जब वो ना बोल रहा है तो क्यों ना बोल रहा है। शायद हमारे जीवन में शिक्षा की ज़रूरत है, शायद हम उसके लिए तैयार नहीं हैं, कुछ बातें उसकी इच्छा के अनुसार नहीं है, तो वो जवाब ना बोलेगा। ना बोलेगा इसका मतलब नहीं उसने हमसे प्रेम करना बंद कर दिए। ना बोलने का मकसद है। ओके, नेक्स्ट, जब ऐसा लगे कि परमेश्वर ना कह रहा है, हो सकता है कि हम कुछ भी हम समझ नहीं पा रहे हो, लेकिन उसको पूरी तरह से भरोसा हमें रखना चाहिए। और ख़ासकर जब हम 1 कोरिन्थियों 10:13 को पढ़ते हैं, हमें याद रखना चाहिए वो कोई ऐसी लालसा या परीक्षा आने नहीं देगा जिसको हम पार न कर सके। तो इसलिए वो ना बोल रहा है, तो उससे दूर मत हटो। उसने ना बोला, मैं मांगा, उसने दिया नहीं। बच्चे, वो नहीं दे रहा है, क्यों? उसकी इच्छा के अनुसार नहीं है। तो फिर मांगने के लिए क्या करना है? इज इट लास्ट है? ओके, जब परमेश्वर ना कहता है तब भी वो हमें बिना उस चीज़ के जीने की कृपा यानी अनुग्रह और देता है। और थक ना जाना, परमेश्वर के पीछे चलते रहना, प्रार्थना करना बंद नहीं करना, छोड़ना नहीं। अगर जवाब ना आया इसका मतलब नहीं मैं मांगना बंद कर दूंगा। ओके, अगर प्रार्थना का जवाब ना आया इसका मतलब नहीं मैं बंद कर दूंगा। सो हम क्या करें जीवित विजयी जीवन जीने के लिए, प्रार्थना के लिए? 5 पॉइंट बहुत जल्दी से। फर्स्ट, वर्ष नंबर 5 में, क्या तुम ये समझते हो कि पवित्र शास्त्र व्यर्थ कहता है कि जिस आत्मा के उसने हमारे भीतर बसाया है, क्या वो ऐसी लालसा करता है जिसकी प्रतिफल ढा हो? यानी फर्स्ट पॉइंट, पवित्र आत्मा पर निर्भर होना सीखो। प्रार्थना में पवित्र आत्मा की सहायता मांगना है, पवित्र आत्मा से सहायता मांगनी है। जब हम विश्वासी बने, परमेश्वर ने अपनी आत्मा दी, परमेश्वर का हक है कि हमारा जीवन पूरी तरह से हम उसको आत्मसमर्पण करें। वो मांगता है, दो अपना, तुम्हारी भक्ति मेरी ओर दो। क्यों? क्योंकि हम नहीं जानते हमें क्या चाहिए। कई बार हमें पता भी नहीं हमें क्या मांगना है। और जब हम आत्मा के अधीन हो जाते हैं
तो पवित्र आत्मा हमारी प्रार्थना को कहाँ पे अगुवाई करने बताएगा, किस दिशा में जाना है, कहाँ पर नहीं जाना है, कहाँ पर सामर्थ्य की ज़रूरत है, परमेश्वर हमें बताएगा। उसके पवित्र आत्मा के अधीन होना ज़रूरी है, तो हमें पता चलेगा। तो अगर हमें विजयी सिद्धांत चाहिए, प्रार्थना हमारी आंसर मिले हमें, हाँ, तो उसके लिए फर्स्ट चीज़ क्या है, आत्मा पर निर्भर हो। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि यही पॉइंट्स हैं, और भी होंगे, लेकिन याकूब की किताब में इस प्रकार से है कि हम आत्मा के अधीन हो जाओ। यू नो नाउ, अगर तुम आत्मा के अधीन नहीं हो और शारीरिक इंसान की तरह जी रहे हो, तो तुम्हें प्रार्थना कठिन लगेगी। तुम्हें लगेगा अरे बोझ है, ये बहुत भारी है, ये रोज़ करना ज़रूरी है क्या, क्योंकि मेरी शरीर आत्मा के विरुद्ध है, और जहाँ मैं आत्मा के विरुद्ध हूँ वहाँ पे मुझे कोई सामर्थ्य नहीं है। सामर्थ्य कौन देगा? पवित्र आत्मा देगी। तो पवित्र आत्मा के अधीन होना बहुत ज़रूरी है। अगर मैं अपने पापी स्वभाव में सोचूंगा कि मैं प्रार्थना कर पाऊंगा, तो पापी स्वभाव हमेशा आत्मा के विरुद्ध ही जाएगा और परमेश्वर की दिशा में जाने के बदले संसार की ओर ले जाएगा, और मैं प्रार्थना नहीं कर पाऊंगा, बिकॉज मुझे प्रार्थना बोझ लगेगी। दूसरी चीज़, वर्ष नंबर 6 और 7 में उसमें लिखता है, वह तो और भी अनुग्रह देता है, इस कारण ये लिखा है, परमेश्वर अभिमानियों का विरोध करता है, पर दीनों पर क्या करता है? नम्र बनो। दीन होना है। प्रार्थना में क्या है? घमंड की ज़रूरत नहीं है, जगह नहीं है घमंड की। परमेश्वर कह रहा है अपने घमंड को साइड में रखो और दीन हो जाओ। तुम ये कहो प्रार्थना में, जो तेरी इच्छा हो मेरे जीवन के लिए होने दे। मैं ये चीज़ मांग रहा हूँ, लेकिन तेरी इच्छा के अनुसार होने दे। नहीं 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 नहीं, अगर परमेश्वर ने कुछ और कर दिया तो वो बुरा करेगा? कभी बुरा करेगा? नीचा दिखाएगा? पूछ बनाएगा? नहीं। तो फिर उसकी इच्छा होने दो ना। मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत है, मैं मांग सकता हूँ परमेश्वर से, और मैं ये भी कह सकता हूँ अगर आपकी इच्छा हो तो, अगर नहीं हो मैं तैयार हूँ, मैं तैयार हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ अगर आप ना बोल रहे हो तो इसमें भी मेरी भलाई है, उसमें भी मेरी भलाई है। नहीं, लेकिन मैं छोड़ना नहीं चाहता उस चीज़ को, मैं फिर भी वही प्रार्थना करूंगा, भले ही आपकी इच्छा ना हो। आप टाइम वेस्ट कर रहे हो। दीन हो जाओ, दीन हो जाओ। यू नो, आदम ने क्या कहा था? आदम और हवा ने, तेरी इच्छा नहीं हमारी इच्छा पूरी हो, हमको फल खाना है। परमेश्वर ने कहा था फल मत खाना। आदम हवा ने फल खा लिया, क्यों? हमारी इच्छा पूरी हो। गेत्सेमनी के बगीचे में यीशु मसीह की क्या प्रार्थना थी? मेरी इच्छा नहीं तेरी इच्छा पूरी हो। वो दो अलग अलग प्रार्थनाओं का प्रतिफल देख लो। एक की वजह से मनुष्य पाप में गिरा, दूसरी वजह से क्रूस और पुनरुत्थान हुआ। कौन सी, किसकी इच्छा पूरी करनी है? अपनी कि परमेश्वर की? परमेश्वर की। तो दीन होना पड़ेगा, बिकॉज हमारे पापी स्वभाव में ना, हम चाहते हैं जो हम बोल रहे हैं वो हो, लेकिन जब हम आत्मा के समर्पित होते हैं, दीन हो जाते हैं, तो हम ये समझ जाते हैं मैं कभी भी हमेशा राइट चीज़ नहीं मांगूंगा, बट परमेश्वर जानता है। तो अगर वो नहीं भी देना चाहे तो कुछ अच्छा करेगा, तेरी इच्छा के अनुसार हो। तेरी कई बार परमेश्वर हम उस परिस्थिति में रख देता है ताकि हम उसके और करीब आ सके। उस परिस्थिति को छोड़ता नहीं है वो, और हमें लगता है जल्दी करो, दीन रहो, कर रहा हूँ मैं, लेकिन मेरे समय में। यू नो, देखिए, अगर हम उसके लिए इंतज़ार नहीं करते, अगर उसके वचनों में बने नहीं रहते, अगर उसके बोलने के अनुसार नहीं चलते हैं, परमेश्वर का वचन हम में बनता नहीं है, हम उसके अंदर बने नहीं रहते, और फिर हम हमारी शॉपिंग लिस्ट लेके जाएं उसके पास, मैं तेरे से बात नहीं करता हूँ, मैं तेरे वचनों को नहीं पढ़ता हूँ, मैं तुझ में बना नहीं रहता हूँ, तू मुझ में बना नहीं रहता है, लेकिन फिर भी ये पूरा करेगा? नहीं, नहीं करेगा। घमंड के लिए कोई स्थान नहीं प्रार्थना में। मेरी इच्छा पूरी हो, कोई स्थान नहीं है। हमारी प्रार्थना उसकी इच्छा से शुरू हो रही है, और हम उसे कह रहे हैं हम आत्मसमर्पित कर रहे हैं, ये तेरी इच्छा के अनुसार प्रार्थना हो, है ना, ये तुम्हारी इच्छा के अनुसार प्रार्थना हो। क्योंकि दीनता परमेश्वर को पसंद है। वर्ष नंबर 7। सो फर्स्ट हमने कहा पवित्र आत्मा की सहायता, सेकंड हमने कहा दीनता,
वर्ष नंबर 7, इसलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो तो वो तुम्हारे पास से भाग निकलेगा। उसका मतलब क्या है? उसके अनुग्रह पर निर्भर हो ना। यहाँ पे वचन में क्या लिखा है? परमेश्वर के क्या हो जाओ और हेलो हेलो, आवाज आ रही है? हाँ, क्या लिखा है? इसलिए परमेश्वर के और शैतान का तो वो ना। हम लोग का प्रॉब्लम क्या है? हम शैतान का सामना करने को तैयार है, परमेश्वर के अधीन होने को तैयार नहीं है। हम लोग बोल रहे हैं शैतान को मैं संभालूंगा। परमेश्वर बोला तुम मेरे अधीन हो, शैतान को मैं संभालूंगा। नहीं नहीं नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है? पवित्र आत्मा मेरे अंदर है, मैं हराऊंगा शैतान को। तुम नहीं हरा सकते, परमेश्वर हराएगा। तुम परमेश्वर के अधीन हो तो वो क्या देगा? तुम्हें अनुग्रह देगा। ओके, तुम्हें शैतान से लड़ने की जरूरत नहीं है। कहीं पे भी बाइबल में हमें कहा नहीं जाओ शैतान से लड़ो, सामना करो खाली लिखा है। सामना करो, सामना करो मतलब वचनों पे खड़े रहो। जितनी बार शैतान बाइबल में इंसानों के पास आया, जब उन्होंने वचनों पे आधारित उससे बात की, वो भाग गया। वचनों के बाहर उससे बात की और उसने हरा दिया। उससे बातचीत करने की जरूरत नहीं है। कैसा है? तू जानता नहीं मैं किसका बेटा हूं। चुप रहो, वचन को बोलो, भाग जाएगा। मैं उससे डरूंगा, लड़ूंगा। तुम नहीं हरा सकते उसको। तुम्हें सामना करना है, परमेश्वर पर भरोसा करना है, वो अनुग्रह से उसको हरा देगा। प्रार्थना में तुम अपने ऊपर निर्भर मत हो, परमेश्वर के अनुग्रह पर निर्भर हो। यू नो, शैतान तुम्हारे मन से विचार निकाल भी सकता है और डाल भी सकता है। याद है मत्ती 13 में वचन को सुना, जैसे ही सुन के बाहर निकले, याद है कहानी? 4 प्रकार के मन, याद है कि नहीं? पहले वाले में क्या है? जैसे ही बाहर निकले पंछी आके उड़ा के ले गए। तो कौन थे पंछी? दुष्ट आत्माएं। मैं संभाल लूंगा। यहां से जब आप निकलोगे, कई सारे लोग घर पहुंचने से पहले संदेश को भूल जाएंगे। कई लोग इस संदेश को घर पहुंचने से पहले भूल जाएंगे। मालूम है क्या याद रहेगा? वो क्या था ना मैसेज में, बोला क्या था? प्रार्थना करने के लिए बोला था। क्यों? तुम्हारे मन को तैयार नहीं किया था, इसलिए दुष्ट आत्मा ने जो तुम्हारे मन में सोच थी उसको उठा के ले गए। और क्या सोच डाल दी? अरे घर पे जाके खाना बना, कल का सोच, बच्चों का स्कूल शुरू हो रहा है, तैयार करना है, इस्त्री करना है, सुबह उठना है, नाश्ता बनाना है। कुछ लोग स्टेशन पहुंचने से पहले भी भूल जाएंगे। हम शैतान से लड़ सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते अगर वचन नहीं है, अगर उसके अनुग्रह पर निर्भर नहीं हो, कुछ नहीं कर सकते। उसके अनुग्रह पर भरोसा करो, उससे मदद मांगो। राइट, उससे मदद मांगो। अगर ये जान लो तुम्हारे जीवन में अगर किसी चीज़ की सामर्थ्य की ज़रूरत है तो वो प्रार्थना से ही आएगी। आत्मिक युद्ध है प्रार्थना। आज कलीसियाओं के अंदर जो चल रहा है, और आत्मिक युद्ध अगर कलीसिया समझ जाए तो जीत सकते हैं। लेकिन कलीसियाओं को भी समझ नहीं आ रहा है कि ये आत्मिक युद्ध है प्रार्थना। और शैतान कह रहा है लेने दे इनको नया हॉल, लेने दे बेस्ट म्यूज़िक, अच्छे अच्छे माइक लेने दो, अच्छी लाइट लगाने दो, अच्छी वायर होने दो, अच्छा मिक्सर होने दो, अच्छी कुर्सियाँ होने दो, बराबर से गीतकार होने चाहिए, म्यूजिशियन बराबर होने चाहिए, फूल बराबर हो, कारपेट बराबर हो, सब कुछ हो। इनको प्रार्थना करने से रोक दो। सब दे दो लेकिन इनको प्रार्थना करने मत दो, क्योंकि अगर इन्होंने प्रार्थना की तो परमेश्वर का सामर्थ्य आएगा, वो हमको नहीं चाहिए। तो इनको रोको, प्रार्थना करने से रोको, लेकिन बाकी सब काम इनको चर्च में करने दो। और आज कलीसिया में क्या हो रहा है? गीत गा रहे हैं, मजाक, लाइट लगा रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, घुटनों पे कौन है? कोई नहीं। और हम सोच रहे हैं हम जीत रहे हैं, हार रहे हैं। ये आराधना का स्थान है, एंटरटेनमेंट का स्थान नहीं है। नहीं तो रोज संडे पिक्चर लग रही है।
आत्मिक युद्ध है प्रार्थना। और अगर इंसान प्रार्थना नहीं कर सका तो उसके जीवन में सामर्थ्य नहीं आएगा। मजाक उड़ाता है शैतान हमारा, लेकिन जब हम प्रार्थना करते हैं ना तो खड़ा नहीं रह सकता, उसको भागना पड़ता है। क्यों? परमेश्वर आ जाएगा। लेकिन हम बिना प्रार्थना के खड़े रहे तो हमारा मजाक उड़ा के हमारे संग खेल भी लेगा, हमको पता भी नहीं चलेगा। मरियम खुशबूदार तेल लेके आई तो चेले क्या बोल रहे हैं? क्या यार, पैसे बर्बाद कर रही है। कौन है बीच में उनके? जुडस बैठा है उधर वो, राइट? कौन है वहां पे बीच में? जुडस बैठा है। वैसे ही हमारे संग हम सब कुछ कर रहे हैं लेकिन प्रार्थना करने के लिए टाइम नहीं। परमेश्वर कह रहे, जानता हूं मैं, समझ रहा हूं, जानता हूं मैं, समझ रहा हूं। उसके अनुग्रह पे अगर मैं निर्भर नहीं हूं, तो जब मैं प्रार्थना करूंगा तो मेरा ध्यान भी नहीं रहेगा प्रार्थना में। कभी लिखा ना वर्ष में, अकेले में जाओ, दरवाज़ा बंद करो और अपने पिता से मांगो। और तुम दरवाज़ा बंद करते हो, पिता के पास जाते हो और फिर ख्याल आता है, ये मेरे दुपट्टे का एक धागा निकला हुआ है, अरे मेरे शर्ट में एक बटन नहीं है, अरे मैं उसको फ़ोन करना भूल गया, अरे वो उसका मैसेज का जवाब नहीं दिया। और दरवाज़ा तो बंद है, शैतान किधर से है? वो चाबी की जगह में से आ गया, वो छोटे से होल में से, तुमको क्या है, हैरान करने के लिए। तो मैं मेरी बाइबल खोलता हूँ, ये मेरी बाइबल है, कितनी मस्त है। चलो बाइबल पढ़ेंगे। टिंग, व्हाट्सएप, इसका जवाब दे दूं फिर प्रार्थना करते। ये बाइबल नहीं है, ये क्या है? नहीं, मेरी बाइबल है, इसमें 25 बाइबल डाउनलोड किए मैंने, बराबर है। पढ़ता कौन सा है? इसमें तमिल भी है, मराठी भी है, हिंदी भी है, गुजराती भी। पढ़ता कौन सा है? आत्मिक युद्ध है, इस पे जीत प्राप्त करना सीखो। प्रार्थना में जीत प्राप्त करना सीखो। हंसी की बात नहीं है। हम लोग हंस रहे हैं, मालूम है क्यों? क्योंकि हमको आता नहीं है। हम लोग लगता है आज और एक मैसेज सुना प्रार्थना में, और फिर ज़िंदगी भर रोते रहते, कुछ मिला नहीं, कुछ हो रहा नहीं है, कुछ चल रहा नहीं है, सब हो रहा नहीं है। तुमको लग रहा है तुम हंस रहे हो, शैतान तुम पे हंस रहा है। नेक्स्ट, वर्ष नंबर 8, परमेश्वर के निकट आओ तो वो भी तुम्हारे निकट आएगा। हम लोग क्या बोलते हैं? परमेश्वर निकट आएगा तो मैं उसके निकट जाऊंगा। मैं क्यों पहले कदम लूँ? बाइबल में लिखा है, तुम परमेश्वर के नज़दीक आओ वो तुम्हारे नज़दीक आएगा। तुम एक कदम लो, वो 10 कदम लेगा, राइट? उड़ाव पुत्र के लिए परमेश्वर ने कितने कदम लिए? भागा, वो पिता भागा बेटे के लिए। क्या बेटे को लगा था? वो क्या बोला, मैं नौकर बनूंगा तो भी चलेगा? क्या उसको लगा था कि उसको कपड़े मिलेंगे, अंगूठी मिलेगी, चप्पल मिलेगी, इतनी बड़ी पार्टी रखी जाएगी? उसको लगा था? नहीं। उसने कुछ कदम उठाए अपने पिता की ओर, पिता दौड़ के आया और उसके लिए उसे पार्टी रख दी। परमेश्वर के करीब आओ वो तुम्हारे करीब आएगा। कहने का मकसद क्या है? पाप से सावधान रहो। नाउ ये वर्ष वहाँ पे ख़त्म नहीं होती, उसके आगे वर्ष को पढ़ो, क्या लिखा है? हे पापियों, अपने हाथों को शुद्ध करो और दूषित लोगों से अपने हृदय को पवित्र करो। है ना? दूषित मतलब क्या होता है? डबल माइंडेड, इधर भी सोच रहा हूँ, इधर भी सोच रहा हूँ। कभी किया ऐसे? चल अभी जाते चर्च, नहीं जान दे, चर्च नहीं जाते। चल अभी बाइबल कॉलेज जाते, नहीं नहीं जान दे, बाइबल कॉलेज नहीं आते। चल अभी प्रार्थना करते, नहीं नहीं अभी प्रार्थना नहीं करते। डबल माइंड, इधर भी बोल रहा है उधर भी बोल रहा है। परमेश्वर कह रहा है दूर रहो इन लोग से। कहने का मकसद क्या है? तुम परमेश्वर के करीब आओ, पाप से सावधान रहो। हम लोग वो ये वर्ष का ना पहला हिस्सा पढ़ लेते हैं, परमेश्वर के करीब आओ वो भी हमारे करीब आएगा। आगे पूरा पढ़ो, हे पापियों अपने हाथों को शुद्ध करो, यानी पाप से दूर रहो, संभाल के रखो अपने आप को। ओके, मैं मेरे घर में बैठा हूँ, उदाहरण दे रहा हूँ।
और मेरे गोद में मेरा पालतू कुत्ता है, मेरे पास है नहीं बट मैं से बोल रहा हूँ, ओके। और अगले कमरे में मेरी बीवी और बच्चे हैं, तो मैं किसके ज्यादा करीब हूं? कुत्ते के कि मेरी बीवी बच्चों के? हाँ, रॉन्ग, मेरे बीवी बच्चों के लिए। कुत्ता मेरा परिवार नहीं है, मेरे बीवी बच्चे दूर हैं लेकिन वो मेरे ज्यादा करीब हैं। उसका मेरा देना कुत्ते से क्या लेना देना है? उसके अंदर वो स्वभाव नहीं है जो मेरे अंदर है। कभी कभी हम सोचते हैं हम संसार में ऐसे हैं, हम जो हमारे पाप से दूर रहो, क्योंकि तुम्हारे और कुत्ते में कॉमन कुछ नहीं है, लेकिन तुम्हारे बीवी बच्चों में और तुम में कॉमन बहुत कुछ है। तुम परमेश्वर से करीब रहो, तुम्हारे पास नया स्वभाव दिया गया है, तुम्हें नजदीक, पाप के नजदीक बैठने की जरूरत नहीं है, नहीं तो उसकी तरह हो जाओगे। क्या चाहिए? वो नहीं नहीं, मैं क्यों बोल रहा हूं डबल माइंडेड? मतलब क्या? लूत, याद है लूत? लूत की कहानी याद है? हमको सीखना चाहिए उसकी कहानी से। मैं अब्राहम के संग चलूंगा, ये प्रार्थना करता है, परमेश्वर सब कुछ मिलता है, शॉर्टकट क्या है? सौदम गमोरा, चलो सौदम गमोरा में जाएंगे, अपने को घर मिलेगा, राज करेंगे। और वहां पे क्या होगा? जब परमेश्वर के लोग आ रहे तो मैं कह रहा हूं मेरी बेटियों को ले लो, इनके संग व्यभिचार कर लो। वाह, क्या गवाही है! पाप से अपने आप को दूर रखो, अपने हाथों को शुद्ध रखो, गंदगी से दूर रहो। ये डबल माइंडेड मत बनो। अगर पाप हावी हो गया तो जीत नहीं मिलेगी प्रार्थना में। हमको प्रार्थना में जीत चाहिए, इसलिए पाप से दूर रहना, पाप से दूर रहना। हम अपने मन में ऐसा नहीं सोच सकते कि मैं परमेश्वर की भी सेवा करूंगा और संसार की भी सेवा करूंगा, नहीं होगा। आप दोनों में से एक ही करोगे। और अगर आपको जीत चाहिए आपके विश्वासी प्रार्थना के जीवन में, संसार से दूर रहना होगा। लास्ट वर्स 9 और 10, परमेश्वर को महिमा मिले। वर्स 9 और 10। सो फर्स्ट पॉइंट क्या था? पवित्र आत्मा की सहायता। सेकंड क्या था? दीन होना है। तीसरा क्या था? अनुग्रह पर निर्भर होना है। फोर्थ क्या था? पाप से दूर रहना, अपने आप को बचाए रखना। फिफ्थ है परमेश्वर की महिमा हो। दुखी हो, शोक करो, रो, चलो सब लोग रो, नहीं, तुम्हारी हंसी शोक में और तुम्हारा आनंद उदासी में बदल जाए। वो ये नहीं कह रहा है कि तुम इस प्रकार से हो, कह रहा है जब पाप को देखो, बुराई को देखो, तो ये तुम्हारा स्वभाव होना चाहिए। तुमको दुखी होना चाहिए कि पाप में हूं मैं, आनंदित नहीं। प्रभु के सामने दीन बनो और वो तुम्हें क्या करेगा? प्रमोशन चाहिए, बढ़ना है जीवन में, क्या करना है? पॉलिटिक्स खेलेंगे? नहीं, परमेश्वर के सामने दीन होना। क्यों? ताकि परमेश्वर की महिमा हो। जीवन में ऊपर चलना है, जाना है, बढ़ना है, फैलना है, मजबूत होना है, परमेश्वर के सामने दीन हो जाओ, उसकी महिमा के बारे में सोचो। परमेश्वर मेरे जीवन में या मेरी प्रार्थना के जीवन में, मेरे कार्य में मैं क्या कर सकता हूं जिससे आपको महिमा मिले? और अगर इस प्रकार से सोचोगे तो परमेश्वर तुम्हारे बारे में सोचेगा, क्योंकि ये व्यक्ति तैयार है। वो कह रहा है मेरे जीवन से तुझे महिमा मिले। वो गाना कौन सा है? मेरे जीवन से तुझे महिमा मिले, तू बढ़े और मेरे जीवन से, है ना? कितनी बार उल्टा गाते ना हम लोग, तू बढ़े मैं घटूं, मेरे जीवन से, तेरे जीवन से मुझे महिमा मिले। ओ सॉरी, मेरे जीवन से तुझे महिमा मिले। जो गीत गाते हो उस पर भरोसा भी करो, राइट? तो कई बार तू बढ़े मैं घटूं, तेरे जीवन से मुझे महिमा। ओ सॉरी, अगर मेरी प्रार्थना का जीवन से, क्या स्वर्ग के कान खुलेंगे? मुझे इस प्रकार से सोचना चाहिए। ये जो मैंने प्रार्थना की 15-20 मिनट, क्या स्वर्ग के कान खुलेंगे? क्या कोई सुनेगा इसको? क्या ये परमेश्वर के योग्य है? क्या ये उसको महिमा देगा? क्या इसका जवाब मिलेगा तो क्या परमेश्वर की महिमा होगी? मुझे सोचना ज़रूरी है, मुझे सोचना ज़रूरी है। बिकॉज हो गया समय, कर ली जितनी मस्ती करनी थी, कर लिया जितना धमाल करना था, जी लिया जैसा जीना था, अपनी मन मर्जी कर लिया, हो गया। अभी अब क्या करना है?
उसके दीन बनना है। बस मैं ये नहीं कह रहा हूँ हम सब ऐसे हैं, मैं ये कह रहा हूँ कि हमारे मन में हमें ये विचार और स्वभाव प्रार्थना में इस तरह से रखने, हो गया, मांग लिया, कर लिया जो करना था, अभी अब से इस प्रकार से प्रार्थना कर रही है जिसमें हमें जवाब मिले, और जब जवाब मिले तो जयवंत हो हम लोग, जिससे हमारे जीवन में तो बदलाव आए लेकिन परमेश्वर की महिमा भी हो। और विश्वासियों को रोज जवाब मिलना नॉर्मल है, याद रखना। 5 साल पहले मैंने प्रार्थना की थी, परमेश्वर ने जवाब दिया, उसके बाद क्या हो गया, परमेश्वर चुप हो गया, बोला बस 5 साल में एक बार दूंगा। रोज प्रार्थना का जवाब मिलना नॉर्मल है, राइट। आंसर टू प्रेयर एवरी डे इज नॉर्मल। हम लोग को लगता है रोज जवाब दे रहा है, बाप रे मैंने कुछ किया होगा, नहीं किया है, साधारण है, लेकिन हमने प्रार्थना की नहीं है इसलिए हमको जवाब मिल रही नहीं है सही तरीके से। तो हमको लगता है कि अगर वो रोज जवाब दे रहा है तो शायद कुछ गड़बड़ है इसके पीछे। गड़बड़ नहीं है, हम विश्वासी हैं, हमको तैयार रहना चाहिए कि वो रोज हमारी प्रार्थनाओं का जवाब देगा। प्रार्थनाओं का जवाब इसलिए नहीं मिलता है कि हम गलत चीज़ें हैं, क्योंकि हमें सही तरीके से प्रार्थना नहीं करते। याकूब सिखा रहा है, आत्मा पर दीन बने रहो, नम्र बनो, परमेश्वर के अधीन हो जाओ, उसके अनुग्रह पर भरोसा करो और दीन बनो, और फिर देखो परमेश्वर तुम्हें कैसे ऊंचा उठाता है। आइए प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर, सारा आदर महिमा आपको देते हैं। हमें प्रार्थना करना सिखाना परमेश्वर, जिस प्रकार से अपने चेलों ने आपसे कहा वैसे ही हम भी कह रहे हैं, हमें प्रार्थना करना सिखाना परमेश्वर। सारा आदर महिमा आपको देते हैं परमेश्वर। हम ये सीखें, जानें और विश्वास करें कि रोज़ हमारी प्रार्थनाओं का जवाब मिलना नॉर्मल है। हमें जयवंत होना सिखाना प्रार्थना में परमेश्वर, हम सीख सकें और बढ़ सकें। सारा आदर आपको देते हैं, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं।